सरकार ने चुनाव की तारीखों से पहले सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा इलेस चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले केंद्र ने मंगलवार को संसद के 4 साल और 3 महीने बाद विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए को लागू करने के नियमों को अधिसूचित किया। इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ये कानून सरकार को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध और सिख को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने में सक्षम करेगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। गृह मंत्रालय (MHA) ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, MHA के एक प्रवक्ता ने कहा। अधिकारियों के अनुसार सीएए का घोषित उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण में कानूनी बाधाओं को दूर करना है, जिससे उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। ये कानून इन प्रवासियों के लिए आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीद अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। सूत्रों ने कहा कि सीएए के बारे में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं, लेकिन कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है और किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। उन्होंने कहा, ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा दुनिया में कोई आश्रय नहीं है। सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सीएए के कार्यान्वयन में देरी हुई। उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में अपना वादा पूरा किया है। नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों से किए गए वादे को पूरा किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि अधिसूचना का समय, जो चुनाव से ठीक पहले है, लोगों को ध्रुवीकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। उन्होंने कहा, ये चुनावी बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी सख्ती के बाद सुर्खियों को मैनेज करने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है। कई विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें सीएए भारत में रहने वाले किसी भी समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण लगेगा तो वह इसका विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में मतुआ और नामशूद्र समुदाय के सदस्यों के आधार कार्ड रद्द करने के प्रयास किए गए, जो सीएए अधिसूचना को विश्वसनीयता प्रदान करने की एक चाल थी। कोलकाता से पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के एक वर्ग, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से आए थे, ने सीएए के कार्यान्वयन का जश्न मनाया। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की घोषणा के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई कि वह सीएए की प्रतियां जलाएगा और मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। 2019-20 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई में और सांप्रदायिक दंगों के कारण लगभग 100 लोगों की जान चली गई। दिल्ली, जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से 9 बार विस्तार मांगा। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार
किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए, या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग करनी होगी। 2020 से गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर एक्सटेंशन लिया है। पिछले 2 वर्षों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। 1955, 2021-22 के लिए एमएचए की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 3 देशों के इन समुदायों से संबंधित कुल 1414 विदेशियों को नागरिकता अधिनियम के तहत पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी गई थी। 1955 9 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। समरी 1। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। 2.9 राज्यों के 30 डीएम गृह सचिवों को इसके लिए अधिकार दिए गए हैं। 3. संसद ने 11 दिसंबर 2019 को सीएए पास किया था। 4. ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।